नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निवेश के चैनल में। दोस्तों, सत्य और सटीक बात जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें अपने ही बीज के साथ ही वेद निवेश के चैनल को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से खबर मिलती हैं और मेरा प्रयास भी यही रहता है कि आपको बिना लाग लपेट के सीधे सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश या निर्देश होते हैं या वहाँ जो आर्गूमेंट होते हैं वो आप तक सीधे पहुँचते रहें, क्योंकि फेसबुक पर आपको बहुत सारे भ्रमित करने वाले पोस्ट मिलती होंगी जिनसे आपको भ्रम पैदा होता होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य ये रहता है कि व्यक्ति जो एक आशा की दृष्टि से देखता है कि क्या सच्चाई थी आज की सर्वोच्च न्यायालय की या किसी भी भर्ती न्यूज़ की, तो वो ये जानना चाहता है तो अभी आप वेद निवेश के चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैं बात करूंगा जो याची राहत। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आज हो गया है, सबको नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि नियुक्ति पत्र बटेंगे, सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति पत्र बटेंगे, ईटीसी ऐसे थंबनेल लगा करके प्रसारित करते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीधा और सच बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छा कोर्ट में कार्य चल रहा है। वास्तव में ये देवता रूपी जज महोदय विराजमान हैं, जो आपके केस को बड़ी ही तन्मयता के साथ में खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही आर्गूमेंट कर रहे हैं, खुद ही सरकार से रिक्वेस्ट भी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बहला फुसला भी रहे हैं, उसे डर भी दिखा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इतनी आसानी से भ्रम में मत आया करो कि ये हो गया, इस तरीके से हो गया। बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि कोई निर्देश सरकार को दिया गया हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो याची प्रकरण की चल रही हैं, जज महोदय मानते हैं कि सब लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन उन्होंने इस केस की खामी को पकड़ रखा है। उस खामी से ही उनका मन दुखी है। ये सच बात है कि उनका मन दुखी है उस खामी से कि जो हुआ था। उन्होंने खुद कोर्ट में भी कहा था कि कोर्ट से गलती हो गई है, हमसे गलती हो गई है, कहा था उन्होंने। हमसे का मतलब कोर्ट से था, कोर्ट से गलती हो गई है। तो वो गलती 2017 में हुई थी कि जो चयन जब हुआ, चयन प्रक्रिया थी, जो सही मेरिट पाई गई थी, अंत में वो लोग बाहर थे और वो चयनित हो गए। ये सब चीज़ें उनके जहन में थीं, एडहोक नियुक्ति उनके जहन में थी। फिर उन्हें लगता है कि जब उन सब लोगों को नियुक्ति दी जा सकती है, फिर इन योग्य व्यक्तियों को क्यों नहीं? ये बड़ा प्रश्न था उनके जहन में। उसी प्रश्न को लेकर के वो सरकार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी जो है तलब कर लिया गया है। ये आपके लिए प्रयास हो रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस भी काफ़ी कराया जा रहा है वो कोर्ट में। वो कौन करा रहा है, क्या करा रहा है और कैसे करा रहा है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। खैर, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे होते हैं कि उन्हें वास्तव में कुछ नहीं पता होता और सबसे पहले पोस्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि मेरे हित की बात हो या अहित की हो, मुझे सच से गुरेज नहीं है। और सच ये था कि माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो 2017 तक के याची हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा उन्होंने, ऐसा ये नहीं कि साफ शब्दों में बहुत से कहेंगे कि बताइए कहाँ कहा है, कैसे कहा है, लेकिन मेरी पोस्ट पढ़ लीजिए और पोस्ट में देख लीजिए, साफ लिखा था कि 17 वाले फॉर्म भरेंगे। केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था, और फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। अब वो कंसिडर भी होंगे, वो साइट पर आने के बाद में वो सेकंड लिस्ट में नाम भी आएगा, लेकिन सबका परिणाम क्या होगा ये बात वहाँ करती है। लिस्ट से कोई सरोकार नहीं है। कहते हैं कि वो पैक हो गए, 14,851 वाले पैक हो गए, 16,000 वाले पैक हो गए, सेकंड लिस्ट वाले पैक हो जाएंगे। अभी जो है सरकार किस दिशा और दशा में है, आपने देखा है पिछली डेट पर कि एक पद नहीं देना चाह रही। गनीमत है ये कि जिनके लिए मेरिट पे बहस कराना चाहती है सरकार। मेरिट का मतलब समझते हो? मेरिट का मतलब यहाँ ये होता है कि जो अवमानना याचिकाएं पड़ी हुई हैं, आप केवल उसी पर बहस करें। इधर
यानी कि याची मुद्दे जैसे पर बात ना करें जज महोदय, आप मेरिट पर बात बात करें, यानी कि जो कंटेम्प्ट है हम उस पर अपना पक्ष रखेंगे, उस पर बहस कराएं। और वो कहते हैं कि यदि इस पर बहस करानी है तो मैं पार्ट हर्ड को रिलीज़ कर देता हूँ, जो मामला मुझसे लगा हुआ है उसे मैं रिलीज़ कर देता हूँ और दूसरी जो बेंच में चला जाए। तो आप सोचिए ज़रा 1 मिनट के लिए, ज़रूर सोचिए, क्या सरकार नहीं चाहेगी कि इनकी कोर्ट से हट करके दूसरी कोर्ट में चला जाए किसी भी तरह से? स्टेट डिस्टर्बेंस भी कराना चाहेगी कोर्ट को, खुद भी कराना चाहेगी। उनके जैसे नेता अपने जैसे कुछ चुनिंदा नेताओं को भी छोड़ेंगे हमारे बीच में कि चलिए कोर्ट को डिस्टर्ब करें, और ताकि ये जो है केस इस बेंच से हस्तांतरित होकर दूसरी बेंच में चले जाए और हम मेरिट पर बहस करा करके ज़्यादा से ज़्यादा 6170 पद वाला मेरिट पर बात होगी, कि ये पद हम, क्योंकि सरकार स्वीकार कर रही है अब कि ये 6170 पद नहीं भरे गए। और आपको याद होगा, सब लोग जानते हैं कि 6170 पद के लिए जब मैं हाई कोर्ट से डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट गया तो मेरे घर पर इन्होंने एक अपना पूरा प्रपत्र भेजा था। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ था कि वेद प्रकाश की मांग अनुचित और आधारहीन है, क्योंकि हमने ये बचे हुए पद जो है 68,500 और 69,000 भर्ती में सम्मिलित करके भर दिए गए हैं। लेकिन मैं नहीं माना और फिर रिट दाखिल, एक आरटीआई दाखिल करी, उसमें साफ आया था कि नहीं भरे गए। और आज उसी मुद्दे पर सरकार औंधे मुँह है। लेकिन हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यह सबके साथ और सबके विकास की बात हो रही है। तो इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ को बिल्कुल सब लोगों ने त्याग करके दूर कर रखा है, चाहे वो 12/091 हो, 90/105 हो, 24 फरवरी हो, मुझ जैसे रिक्त सीट वाला हो, या किसी भी तरह के मुद्दे वाले हों, सब लोग चाहते हैं, एक सुर में चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। जिसके जज साहब भी सरोकार रखते हैं कि जीरो ग्राउंड की बात करते हैं, तो फिर कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना भी अभी आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। सरकार पॉलिसी मेकर होती है, कोशिश कर रही है आपके लिए कोर्ट कि किसी तरीके से रास्ता निकल जाए। कोर्ट कहती है कि बैठिए, कोई रास्ता निकालिए, कुछ ना कुछ सोचिए इन बच्चों के लिए। मेरे सामने 16,000 17,000 लोग खड़े हैं, लेकिन आप ये कहें कि इतने पद हैं, तो यहाँ पर आप कोर्ट को गलत दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि पद जो हैं कितने भी हों वो सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करेंगे कि हम कैसे उन पदों को भरें। आप नियम कायदे सरकार के होते हैं, सरकार कोर्ट का काम होता है कानून सही है या गलत है, इसलिए वो केवल मध्यस्थता का कार्य कर रही है कोर्ट हमारे और सरकार के बीच। वो उसे कोशिश कर रही है, तो आपके लिए हमारे लिए हाथ जोड़ने जैसा काम कर रही है। सरकार से कह रही है कि प्लीज़ आप आइए, आप क्रेडिट ले लीजिए, वरना मुझे वो आदेश नहीं कह रहे कोई, मुझे कोई डायरेक्शन पास करने पड़ेंगे, यानी कि निर्देश मुझे देने पड़ेंगे। इसलिए सच और सच बात के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और दूसरा, आप गूगल फॉर्म की बात करते हैं, और अब गूगल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। जो गूगल फॉर्म भरा जाना है, उसके लिए क्या और कैसे भरा जाना चाहिए, इस पर भी मैं अपना व्यू स्पष्ट कर देता हूँ कि दोस्तों देखिए, जो 14,851 या 16,000 की सूची में हैं, लेकिन उन्होंने अपने करेक्शन कराए थे अपने AOR के माध्यम से, लेकिन फिर भी उनके करेक्शन अभी CBA की साइट पर नहीं है, और ना ही कोई अपडेट सूची सुप्रीम कोर्ट की साइट पर आई है। तो इसलिए उन लोगों को भी जिनको लगता है कि हमारे करेक्शन जिसमें मिस्टेक है, तो वो कर देना चाहिए, मैं जो समझता हूँ। क्योंकि करेक्शन हुए हैं या नहीं हुए, वो कुछ अता पता उनका अभी नहीं है। इसलिए अगर किसी का मेजर करेक्शन है, किसी का ये नंबर छूटा हुआ है पुराना वाला या क्रमांक नंबर, तो उसे भर देना चाहिए। या रोल नंबर गलत है तो मेजर करेक्शन है तो उसे करना चाहिए। दूसरा, यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे 16,000 वाले में ये करेक्शन है तो उसे भी करें, 14 वाली में आपको लगता है तो उसे करें, मेजर करेक्शन करें। ऐसा नहीं है कि पहले आपका सब चीज़ें डिटेल ठीक हैं फिर भी आप करेक्शन करे जा रहे हैं, तो वो केवल अनावश्यक आपको वर्कलोड बढ़ाना जैसा काम है, उसका कोई हासिल होने वाला चीज़ें नहीं है।
दूसरा बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जो 2016 में याची नहीं है कहीं भी, वो भी गूगल फॉर्म भर रहे हैं। तो ये जान लीजिए उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक शर्त है कि जो 2016 में और 17 में, यानी कि 25 जुलाई 2017 से पहले है, वही लोग गूगल फॉर्म भरें। प्रेजेंट कंटेम्प्ट में है या नहीं है ये बाद का विषय है, और मैं तो चाहूँगा कि प्रेजेंट कंटेम्प्ट में भी होना चाहिए, अनिवार्य शर्त रहेगी आने वाले बाद में जब फाइनलाइज्ड केस होगा, क्योंकि आपकी जो इस समय स्थिति क्या है और आपकी मांग को क्यों माना जाए, वो इसी बात पर जाहिर करेगी कि आप आज के डेट में कंटेम्प्ट में हो या नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें बाद की हैं, लेकिन आप गूगल फॉर्म भर सकता है जो 2016 में याचित था। धन्यवाद। ये 17 में।